दोस्तों, आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई सेटअप। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो अगर आपने समझ लिया तो आपको शायद कभी भी मार्केट से डर नहीं लगेगा। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट लॉजिक से नहीं चलता। हां, आपने सही सुना, मार्केट लॉजिक से नहीं चलता। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं चार्ट समझ लूं, इंडिकेटर सीख लूं तो पैसा आ जाएगा, तो शायद आप वही गलती कर रहे हो जो मैंने सालों तक की थी। मैं भी यही सोचता था, प्राइस ऊपर जा रहा है बाय, प्राइस नीचे जा रहा है सेल, सिंपल, लॉजिकल। लेकिन हर बार मार्केट मुझे गलत साबित कर देता था। मैं बाय करता, प्राइस गिर जाता, मैं सेल करता, प्राइस ऊपर भाग जाता। और फिर मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछता, ये मार्केट मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? धीरे धीरे ये फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदला, और गुस्सा ओवर ट्रेडिंग में। लॉस रिकवर करने के लिए मैंने और ट्रेड्स लिए, बिना सेटअप के एंट्रीज ली, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर किया। और फिर एक दिन मैंने अपना पूरा अकाउंट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। उस दिन मैंने चार्ट नहीं देखा, मैंने खुद को देखा। और पहली बार मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मुझ में थी। ये वो लाइन है जो हर ट्रेडर सुनता है लेकिन समझता नहीं। प्रॉब्लम तुम में है, लेकिन असली सवाल यह है, अगर प्रॉब्लम हम में है तो मार्केट हमें हर बार ट्रैप कैसे कर देता है? क्यों हम टॉप पर बाय करते हैं? क्यों हम बॉटम पर सेल करते हैं? क्यों हम प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को पकड़कर बैठे रहते हैं? ये लॉजिक नहीं, ये साइकोलॉजी है। और आज मैं आपको थियोरी नहीं बताने वाला, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मार्केट कैसे आपके दिमाग से खेलता है। एक छोटी सी स्टोरी, एक ट्रेडर था और वो मैं ही था। मैंने एक सेटअप देखा, ब्रेकआउट साफ था, वॉल्यूम स्ट्रांग था, सब कुछ सही था। मैंने बाय किया और अगले 5 मिनट में प्राइस उल्टा चला गया। अब 2 ऑप्शन थे, लॉस कट करूं या वेट करूं। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने अपने दिमाग की आवाज सुनी, थोड़ा वेट कर, वापस आ जाएगा। और यहीं गेम शुरू हुआ। प्राइस और गिरा। अब फियर आया, एग्जिट कर ले। और गिर गया तो? लेकिन ईगो बोला, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। और यही वो मोमेंट था जहां मार्केट ने ट्रेड नहीं, मुझे कंट्रोल कर लिया। मार्केट ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ मूव किया। लेकिन मेरे अंदर फियर, ग्रीड, होप, ईगो, ये सब एक्टिवेट हो गए और मैंने लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लिया। और यही हर ट्रेडर के साथ होता है। मार्केट प्राइस नहीं चलाता, मार्केट आपके इमोशंस चलाता है। अब ध्यान से सुनो, मार्केट आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। अगर आप बुलिश हो तो आपको हर कैंडल बुलिश दिखेगी। अगर आप बेरिश हो तो आपको हर मूव गिरता हुआ लगेगा। रियलिटी नहीं बदलती, आपकी परसेप्शन बदलती है। और मार्केट यही खेल खेलता है। अब सोचो, अगर मार्केट साइकोलॉजी पर चलता है तो इसका मतलब है आपको चार्ट नहीं, अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है। ट्रेडिंग में आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको कहता है, बस एक और ट्रेड। ये आपको ट्रैप करता है, इस बार श्योर है। ये आपको झूठ बोलता है, तुम कंट्रोल में हो। लेकिन सच, आप कंट्रोल में नहीं होते, आप रिएक्ट कर रहे होते हो। और जब तक आप रिएक्ट कर रहे हो तब तक मार्केट जीत रहा है। अब एक सवाल, क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप ट्रेड नहीं लेते तब मार्केट सही चलता है, लेकिन जैसे ही आप एंट्री लेते हो मार्केट उल्टा मूव करता है? क्यों? क्या मार्केट आपको देख रहा है? नहीं, क्योंकि लाखों लोग वही मिस्टेक कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। सेम एंट्री, सेम एग्जिट, सेम फियर, सेम ग्रीड। और स्मार्ट मनी यही खेलता है, वो आपके इमोशंस को ट्रैप करता है। और यही कारण है 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। ना इसलिए कि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब यहां से गेम बदलता है। अगर आप ये समझ जाओ कि मार्केट लॉजिक नहीं, साइकोलॉजी पर चलता है, तो आप भीड़ से अलग हो सकते हो। लेकिन कैसे? कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे? कैसे इमोशंस को खत्म करोगे? कैसे वही गलती बार बार होने से रोकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ट्रेडर अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? अगर यह पॉसिबल है तो ट्रेडिंग आसान हो सकती है। और अगर यह पॉसिबल नहीं है तो चाहे आप कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो,
आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं मार्केट कैसे आपके दिमाग को कंट्रोल करता है और वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जिनमें हर ट्रेडर बार बार फंसता है। और जब आप ये समझोगे तो आप चार्ट को नहीं, खुद को पढ़ना शुरू कर दोगे। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने एक खतरनाक सच्चाई देखी। मार्केट प्राइस से नहीं, आपके दिमाग से खेलता है। अब सवाल है, अगर मार्केट साइकोलॉजी पर चलता है तो वो करता क्या है? सच ये है, मार्केट आपको फोर्स नहीं करता, मार्केट आपको मैनिपुलेट करता है। ये मैनिपुलेशन इतना सटल होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि डिसीजन आपने लिया है या आपके दिमाग से लिया गया है। आज आप 5 ट्रैप्स समझेंगे जिनमें हर ट्रेडर फंसता है और खुद को सही मानता है। ट्रैप 1, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, आप चार्ट देख रहे होते हो और दिमाग कहता है ये निकल गया तो। यहीं से गलती शुरू होती है। आप एंट्री लेते हो बिना प्लान, बिना सेटअप, सिर्फ इस डर से मौका छूट ना जाए। एंट्री के बाद प्राइस रुकता है या उल्टा घूमता है। ऐसा बार बार क्यों होता है? क्योंकि जब ज्यादातर लोग एक्साइटेड होते हैं, मार्केट पहले ही मूव कर चुका होता है। आप लेट होते हो लेकिन लगता है अब शुरू हुआ है। यही इल्यूजन है। मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देता, मार्केट चेज करवाता है और चेज करते ही आप ट्रैप हो जाते हो। मैंने ये गलती कई बार की है। एक बार मैंने एक स्टॉक में ब्रेकआउट देखा, प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा था, हर कैंडल ग्रीन, वॉल्यूम हाई, सब कुछ परफेक्ट। मैंने सोचा अब नहीं लिया तो पछतावा होगा। मैंने एंट्री ली और अगले 10 मिनट में प्राइस तेजी से गिर गया। उस दिन समझ आया मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं डर से भाग रहा था। फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको ट्रेडर नहीं बनाता, ये आपको जुआरी बना देता है। ट्रैप 2, होप ट्रैप। आप ट्रेड लेते हो और वो गलत जाता है। तर्क कहता है एग्जिट करो, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा रुक, वापस आ जाएगा। आप रुकते हो, लॉस बढ़ता है, फिर भी होल्ड करते हो क्योंकि आप लॉस स्वीकार नहीं करना चाहते। आप सच से भागते हो, उम्मीद पकड़ते हो और मार्केट उम्मीद तोड़ देता है। मैंने एक ट्रेड में छोटा लॉस बचाने के लिए होल्ड किया और वही सबसे बड़ा लॉस बन गया। तब समझ आया मार्केट में उम्मीद नहीं, डिसिप्लिन काम करता है। ट्रैप 3, ईगो ट्रैप। आप ट्रेड लेते हो, वो गलत हो जाता है। 2 रास्ते हैं, गलती स्वीकार करो या खुद को सही साबित करो। ज्यादातर लोग खुद को सही साबित करते हैं। मैं गलत नहीं हो सकता, फिर एवरेज डाउन, पोजीशन बढ़ाना, खुद को समझाना, वापस आएगा। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप सही हो या गलत, मार्केट चलता है। ईगो आपको अंधा कर देता है और अंधा ट्रेडर हमेशा हारता है। ट्रैप 4, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। कुछ ट्रेड्स जीतते ही लगता है अब समझ गया, कोई नहीं हरा सकता। यहीं गिरावट शुरू होती है, रूल्स टूटते हैं, रिस्क बढ़ता है, बिना सोचे ट्रेड होते हैं, फिर एक बड़ा लॉस, सब खत्म। मैंने लगातार 7 ट्रेड जीते, मुझे लगा मैं अजेय हूं। 8वें ट्रेड में पूरा प्रॉफिट खत्म। ओवर कॉन्फिडेंस आपको आपसे हराता है। ट्रैप 5, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस होता है, गुस्सा आता है, सोचते हो अब दिखाऊंगा, फिर बिना सोचे ट्रेड, एक लॉस, दूसरा, तीसरा, कंट्रोल खत्म। ये ट्रेडिंग नहीं, बदला है। मार्केट बदला नहीं लेता, नुकसान बढ़ाता है। एक दिन रिवेंज ट्रेडिंग में इतना लॉस हुआ कि स्क्रीन बंद करनी पड़ी। उस दिन मैं ट्रेडर नहीं था, टूटा हुआ था। ध्यान से समझो, ये 5 ट्रैप्स हर ट्रेडर जानता है, फिर भी फंसता है क्योंकि जानकारी काफी नहीं। पैसा लगते ही दिमाग तार्किक नहीं रहता, आप रिएक्ट करते हो। यही समस्या है। जरूरी बात, मार्केट ट्रैप नहीं करता, टेस्ट करता है। हर कैंडल, हर मूव एक टेस्ट है। डिसिप्लिन फॉलो करोगे या भावना में डिसीजन लोगे, हर बार डिसीजन ही रिजल्ट तय करता है। अब सवाल, ट्रैप से बचें कैसे? क्या इमोशंस खत्म हो सकते हैं? क्या कंट्रोल हमेशा संभव है? क्या डिसिप्लिन सीखा जा सकता है या ये कुछ लोगों तक सीमित है? अगर जवाब हां है तो ट्रेडिंग करियर बदल सकता है। अगले पार्ट में ट्रेडर का दिमाग कैसे रीप्रोग्राम होता है, वो सिस्टम जिससे आप इमोशन नहीं, प्रोसेस से ट्रेड लेना शुरू करोगे। यहीं से आप भीड़ से अलग बनते हो। दोस्तों,
अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, आप खुद को बदलना चाहते हो। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, ट्रेडिंग में समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या पहचान की है। हां, आपकी पहचान, आपका माइंडसेट, आपका निर्णय लेने का तरीका यही तय करता है कि आप प्रॉफिट करोगे या बार बार वही गलतियां दोहराओगे। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दी। एक दिन मैंने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, अगर मुझे पता है कि क्या सही है तो मैं वही गलत क्यों करता हूं? मुझे पता था कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, सब कुछ पता था। फिर भी मैं वही करता था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसी दिन मुझे समझ आया, मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने पैटर्न से हार रहा था। मैं हर बार वही साइकिल दोहरा रहा था। सेटअप दिखा, डाउट आया, एंट्री ली, डर आया, प्रॉफिट आया, जल्दी एग्जिट, लॉस आया, होल्ड। ये साइकिल हर दिन दोहराई जा रही थी। अब यहां से खेल बदलता है। मैंने स्ट्रैटेजी बदलना बंद किया, मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहली बार मैंने चार्ट नहीं, अपने माइंड को देखना शुरू किया। जब मैं ट्रेड लेता था उस समय मेरे अंदर क्या चल रहा था? क्या मैं कॉन्फिडेंट था या डर रहा था? क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा था या आवेग में निर्णय ले रहा था? धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आई, ट्रेडिंग में जीतने के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर चाहिए। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर स्थिर नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। ध्यान से सुनो, यह सबसे पावरफुल हिस्सा है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। यही है माइंड रीप्रोग्रामिंग। अब सवाल यह होता कैसे है? मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं जो मैंने फॉलो की। स्टेप 1, अवेयरनेस। पहला स्टेप, खुद को पकड़ना है। जब भी आप ट्रेड लेते हो, रुक जाओ और खुद से पूछो, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो ट्रेड मत लो, क्योंकि कंफ्यूजन में लिया गया ट्रेड हमेशा लॉस देता है। स्टेप 2, रूल बेस्ड सिस्टम। मैंने एक नियम बनाया, नो सेटअप नो ट्रेड। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, चाहे मार्केट कितना भी मूव करे। अगर सेटअप नहीं है तो मैं नहीं हूं। यही नियम मेरी लाइफ बदल गया, क्योंकि इसने मुझे फोमो से बचाया। स्टेप 3, इमोशनल डिटैचमेंट। यह सबसे मुश्किल स्टेप है। ट्रेड से जुड़ना नहीं है, आपका काम है प्रोसेस फॉलो करना। रिजल्ट मार्केट तय करेगा। विन हुआ ठीक है, लॉस हुआ यह भी ठीक है, क्योंकि कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस पर है। और जब यह समझ आ जाती है, डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। स्टेप 4, जर्नलिंग। मैंने हर ट्रेड लिखना शुरू किया। एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, उस समय भावना क्या थी। 7 दिन बाद मैंने अपनी जर्नल पढ़ी और हैरान रह गया। वही गलती बार बार दोहराई जा रही थी। उस दिन मैंने पहली बार खुद को साफ देखा, तभी बदलाव संभव हुआ। स्टेप 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। सबसे पावरफुल स्टेप। ट्रेडर की तरह अभिनय नहीं, ट्रेडर बनना है। अंतर समझो, अभिनय अस्थायी होता है, पहचान स्थायी होती है। जब आप सच में ट्रेडर बन जाते हो तो अनुशासन मजबूरी नहीं रहता, वो स्वाभाविक हो जाता है। अब एक पल बताता हूं जिसने मेरी लाइफ बदल दी। एक ट्रेड था, परफेक्ट सेटअप। मैंने एंट्री ली, ट्रेड लॉस में चला गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मैंने घबराहट नहीं की, नियम फॉलो किया और शांति से एग्जिट कर लिया। छोटा सा लॉस, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव। उस दिन मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन कंट्रोल हासिल किया। जिस दिन आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो, उस दिन मार्केट आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब यह सब सुनकर लग सकता है, समझ में आ रहा है, लेकिन असली सवाल, क्या आप इसे लागू करोगे? क्योंकि ज्ञान अवेयरनेस देता है, लेकिन एक्शन रिजल्ट देता है। ज्यादातर लोग सब समझते हैं, करते कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप बदलाव चाहते हो तो आज से एक निर्णय लो, मैं रैंडम ट्रेडिंग बंद करूंगा, मैं बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अपने इमोशंस ऑब्जर्व करूंगा, मैं खुद से झूठ बोलना बंद करूंगा। क्योंकि जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं हो तब तक मार्केट आपको हराता रहेगा। अब यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं
विनिंग ट्रेडर का डेली रूटीन कैसा होता है, वो हैबिट्स जो एक सामान्य ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। यहीं आप तय करोगे आप भीड़ में रहना चाहते हो या खेल बदलना चाहते हो। अगर आप सीरियस हो तो ये वीडियो यहीं छोड़ना मत, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी ट्रेडिंग नहीं, आपकी पूरी सोच बदल देगा। दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया मार्केट साइकोलॉजी पर चलता है, ट्रैप्स क्या हैं और माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जो लोग कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं वो रोज ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? क्योंकि सच ये है, ट्रेडिंग में सक्सेस एक बड़े मूव से नहीं आती, सक्सेस आती है डेली हैबिट्स से। और यहीं 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, उन्हें एक्शन चाहिए, लेकिन मार्केट डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है और इंपेशेंस को पनिश करता है। अब मैं आपको अपना रूटीन बताने वाला हूं, जो मैंने लॉसेस के बाद बनाया और जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। स्टेप 1, मार्केट से पहले खुद को प्रिपेयर करो। पहले मैं क्या करता था, मार्केट खुला, चार्ट खोला, जो दिखा वही ट्रेड ले लिया, कोई प्लान नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, और फिर पूरे दिन रिग्रेट। लेकिन अब मार्केट खुलने से पहले मैं खुद को प्रिपेयर करता हूं। मैं बैठता हूं शांत होकर और खुद से पूछता हूं, आज मैं कैसा फील कर रहा हूं। अगर माइंड क्लियर नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा गलत डिसीजन लेता है। स्टेप 2, प्री मार्केट प्लान। अब मैं गेस नहीं करता, मैं प्लान करता हूं। मार्केट खुलने से पहले की लेवल्स मार्क करता हूं, पॉसिबल सिनेरियो सोचता हूं, कहां एंट्री लूंगा, कहां एग्जिट करूंगा, सब क्लियर। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद सोचने का समय नहीं मिलता, और अगर आप उसी समय डिसाइड कर रहे हो तो आप ट्रेड नहीं, रिएक्ट कर रहे हो। स्टेप 3, नो सेटअप नो ट्रेड। ये रूल सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि बेस्ट ट्रेडर्स भी हर मूव नहीं पकड़ते, वो सिर्फ सही मूव पकड़ते हैं और बाकी इग्नोर करते हैं। यही डिसिप्लिन डिफरेंस बनाता है। स्टेप 4, एग्जीक्यूशन विदाउट इमोशन। जब सेटअप मिलता है मैं एंट्री लेता हूं, लेकिन इस बार बिना एक्साइटमेंट के, बिना डर के। क्यों? क्योंकि डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन है। स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड, टारगेट प्री डिफाइंड। अब मार्केट जो करेगा मैं एक्सेप्ट करूंगा। स्टेप 5, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। पहले मैं क्या करता था, ट्रेड खत्म, चार्ट बंद, और अगले दिन सेम मिस्टेक्स। लेकिन अब हर ट्रेड के बाद मैं खुद से सवाल पूछता हूं, क्या मैंने प्लान फॉलो किया? अगर आंसर हां है तो इवन लॉस भी सक्सेस है। अगर आंसर नहीं है तो इवन प्रॉफिट भी फेलियर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रोसेस ही रिजल्ट बनाता है। स्टेप 6, स्टॉप ट्रेडिंग। यह सबसे अंडररेटेड हैबिट है। एक लिमिट के बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय मार्केट में रहना ज्यादा पैसा नहीं देता, ज्यादा मिस्टेक्स देता है, और यही मिस्टेक अकाउंट को खत्म करती है। अब मैं आपको एक रियल मोमेंट बताता हूं। एक दिन मार्केट बहुत क्लीन था, परफेक्ट सेटअप्स मिल रहे थे। मैंने 2 ट्रेड्स लिए, दोनों प्रॉफिट में। अब मेरे अंदर एक आवाज आई, आज तो मार्केट इजी है और ट्रेड ले। पुराना मैं यहीं फंस जाता। लेकिन उस दिन मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, बस। और उस दिन मैंने प्रॉफिट से ज्यादा कंट्रोल कमाया, क्योंकि रियल ट्रेडर वो नहीं है जो ज्यादा ट्रेड्स लेता है। रियल ट्रेडर वो है जो सही समय पर रुकना जानता है। अब यहां एक कठोर सच है, विनिंग रूटीन बोरिंग होता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं, लेकिन यही बोरिंग रूटीन कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता है, और थ्रो एक्साइटिंग ट्रेडिंग कंसिस्टेंट लॉस बनाता है। अब आप डिसाइड करो, आपको थ्रिल चाहिए या फ्रीडम, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, रूटीन आपको कंट्रोल देता है, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपका कंट्रोल टेस्ट होता है। जब मार्केट अचानक क्रैश करता है, जब ट्रेड अचानक रिवर्स होता है, जब लॉस बड़ा हो जाता है, उस समय आपका रूटीन नहीं, आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। और यही नेक्स्ट लेवल है। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं
एक्सट्रीम सिचुएशंस में ट्रेडर कैसे सोचता है, कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैनिक नहीं करते जब बाकी लोग टूट जाते हैं, और यहीं आप एवरेज से डेंजरस लेवल पर पहुंचते हो। अगर आप यहां तक आए हो तो एक काम करो, अगली बार ट्रेड लेने से पहले भी अपने आप से पूछना, क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा हूं या बस ट्रेड लेना चाहता हूं? अगर आपने ऑनेस्टली आंसर दे दिया तो आपकी ट्रेडिंग आज से बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया, माइंडसेट, ट्रैप्स, रूटीन, लेकिन रियल टेस्ट यहां शुरू होता है जब मार्केट नॉर्मल होता है। हर कोई डिसिप्लिन की बात करता है, लेकिन जब मार्केट अचानक क्रैश करता है, जब एक कैंडल में पूरा सेटअप टूट जाता है, जब आपका ट्रेड सेकंड्स में लॉस में चला जाता है, तब असली ट्रेडर सामने आता है। क्योंकि एक्सट्रीम सिचुएशन में आप सोचते नहीं हो, आप वैसे बिहेव करते हो जैसे आपने खुद को ट्रेन किया है। अब मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक दिन मैंने परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड लिया, सब कुछ प्लान के अनुसार था, लेकिन अचानक मार्केट ने शार्प रिवर्सल किया। सेकंड्स में मेरा ट्रेड लॉस में चला गया। अब यहां गेम शुरू हुआ। मेरे अंदर दो आवाजें थीं। पहली आवाज, एग्जिट कर, ये गलत हो गया है। दूसरी आवाज, रुक जा, फेक मूव होगा, वापस आएगा। और सच बताऊं, उस मोमेंट में लॉजिक नहीं चलता, हार्ट बीट तेज हो जाती है, स्क्रीन से नजर हटती नहीं, डिसीजन लेने में डिले होता है, और यही डिले लॉस को बड़ा बना देता है। पहले मैं वेट करता था, होप करता था और लॉस बढ़ाता था, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। मैंने पैनिक फील किया, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैंने रूल फॉलो किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैंने एग्जिट कर दिया। बस छोटा सा लॉस, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि पहली बार मैंने इमोशन के बावजूद डिसिप्लिन चुना। और यहीं प्रोफेशनल और एवरेज ट्रेडर अलग हो जाते हैं। अब ध्यान से समझो, एक्सट्रीम सिचुएशन में मार्केट आपको टेस्ट नहीं करता, मार्केट आपको एक्सपोज करता है। आप अंदर से जैसे हो वैसे ही बाहर आ जाते हो। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप शांत रहोगे। अगर आप इमोशनल हो, आप पैनिक करोगे। अब सवाल, क्या फियर खत्म किया जा सकता है? नहीं, फियर हमेशा रहेगा, लेकिन क्या आप फियर के बावजूद सही डिसीजन ले सकते हो? हाँ, और यही स्किल आपको अलग बनाती है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्स बनाम रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? जब आप बिना सोचे इमोशन में डिसीजन लेते हो। रिस्पॉन्स क्या है? जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करके रूल के अनुसार एक्ट करते हो। अमैच्योर ट्रेडर रिएक्ट करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्पॉन्ड करता है। यही फर्क है। अब एक डेंजरस सिचुएशन, बिग लॉस डे। हर ट्रेडर की लाइफ में एक दिन आता है जब कुछ भी सही नहीं होता। ट्रेड लेते हो, लॉस, दूसरा ट्रेड लॉस, तीसरा ट्रेड लॉस। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, कंट्रोल खत्म होता है। फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हो। वही दिन अकाउंट को डैमेज करता है। मैंने ऐसे दिन देखे हैं जहां मैंने एक दिन में पूरे हफ्ते का प्रॉफिट गंवा दिया, क्योंकि मैंने रुकना नहीं सीखा था। उस दिन मैंने एक रूल बनाया, 2 लगातार लॉस हैश ट्रेडिंग बंद। बस, कोई एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि लॉस के बाद आप क्लियर नहीं होते। अनक्लियर माइंड डेंजरस होता है। अब एक और सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यह भी ट्रैप है। जब अचानक बड़ा प्रॉफिट मिलता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो, फिर आप रूल्स तोड़ते हो, रिस्क बढ़ाते हो, रैंडम ट्रेड्स लेते हो। धीरे धीरे प्रॉफिट वापस चला जाता है। इसलिए प्रॉफिट संभालना सीखो, क्योंकि मार्केट सिर्फ लॉस से नहीं, प्रॉफिट से भी ट्रैप करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि आप कभी इमोशन फील नहीं करोगे। कंट्रोल का मतलब है इमोशन फील करो, लेकिन डिसीजन रूल से लो। जब ये स्किल आ जाती है, तब मार्केट आपको हिला नहीं सकता। अब एक फाइनल थॉट, मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन आपका सिस्टम सर्टेन होना चाहिए, आपका बिहेवियर सर्टेन होना चाहिए। जब ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं, रिजल्ट अपने आप स्टेबल हो जाता है। अब यहां से आखिरी लेवल शुरू होता है। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट। कैसे कुछ ट्रेडर्स सालों तक प्रॉफिट करते हैं और बाकी लोग हर साल जीरो से शुरू करते हैं। यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग स्किल नहीं, कैरेक्टर बन जाती है।
अगर आप यहां तक आए हो तो अगली बार जब मार्केट आपको डराए, खुद से पूछना, मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। अगर आपने ये एक चीज सीख ली तो आप पहले से ही 90% ट्रेडर्स से आगे हो। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब आप वो इंसान नहीं रहे जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। शुरुआत में आप जवाब ढूंढ रहे थे, अब आपको समस्या समझ आ चुकी है। मार्केट आपको नहीं हराता, आपका व्यवहार आपको हराता है, और यही सबसे बड़ी स्पष्टता है। लेकिन अब आखिरी सवाल, कंसिस्टेंसी आती कैसे है? क्योंकि एक दिन अनुशासन रखना आसान है, एक हफ्ता नियंत्रण रखना संभव है, लेकिन महीनों तक, सालों तक एक ही स्तर पर प्रदर्शन करना, यही असली खेल है, और यही अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। अब एक सरल सच्चाई, कंसिस्टेंसी कोई रणनीति नहीं है। कंसिस्टेंसी एक पहचान है। आप लगातार काम नहीं करते, आप एक लगातार इंसान बनते हो। अंतर समझो, अगर आप कोशिश करके अनुशासन ला रहे हो तो वो अस्थायी है। अगर अनुशासन आपकी पहचान बन गया तो वो अपने आप होगा। यही एक सफल ट्रेडर का रहस्य है। एक समय था जब मैं हर दिन मुनाफे के पीछे भागता था। आज कितना कमाया, आज हरा दिन है या लाल, यही मेरा ध्यान था। लेकिन परिणाम क्या था? कभी मुनाफा, कभी नुकसान, कोई स्थिरता नहीं। फिर एक दिन मैंने अपना ध्यान बदल दिया। मैंने मुनाफा देखना बंद किया, मैंने प्रक्रिया देखना शुरू किया। क्या मैंने नियमों का पालन किया? क्या मैंने सही सेटअप लिया? क्या मैंने भावनाओं को नियंत्रित किया? यही मेरे सवाल बन गए, और धीरे धीरे परिणाम बदलने लगे। क्यों? जब आप प्रक्रिया को समझ लेते हो तो परिणाम अपने आप आने लगते हैं। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, खुद को नियंत्रित करना मुश्किल है। जो ये सीख जाता है उसके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाती है। आप पहले से जानते हो आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। आप जानते हो आप कहां गलती करते हो। आप जानते हो आप कब भावनाओं में आकर निर्णय लेते हो। फिर भी आप वही करते हो। क्यों? बदलाव असहज है, अनुशासन उबाऊ है, तुरंत परिणाम नहीं मिलता। अगर आप आज असहज नहीं हुए तो आप हमेशा उसी जगह अटके रहोगे। यहां एक निर्णय का पल है, या तो आप ये वीडियो बंद करोगे और कल फिर वही गलतियां दोहराओगे, या आप आज एक छोटा सा संकल्प लोगे, मैं खुद को बदलूंगा। सिर्फ एक नियम चुनो, नो सेटअप नो ट्रेड, या 2 नुकसान के बाद ट्रेडिंग बंद, या हर ट्रेड जर्नल में लिखूंगा। बस एक नियम, और अगले 7 दिन उसे पालन करो। आपको कोई जादू नहीं दिखेगा, लेकिन आप खुद में बदलाव महसूस करोगे। यही असली मुनाफा है। ट्रेडिंग आपको पैसा नहीं देती, ट्रेडिंग आपको पहचानती है। आप अंदर से जैसे हो, मार्केट वही दिखा देती है। अगर आपने खुद को समझ लिया तो मार्केट अपने आप आसान हो जाएगा। अगर आप यहां तक आए हो तो एक काम करो, इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दो। अगली बार जब आप चार्ट खोलो तो सिर्फ सेटअप मत ढूंढना, खुद को देखना, क्योंकि असली खेल चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग में चल रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इसे सिर्फ देखो मत, इसे लागू करो। कमेंट में लिखो, मैं अपने नियमों का पालन करूंगा, ताकि आप खुद से एक वादा करो। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और प्रैक्टिकल सिस्टम्स पर वीडियो बनाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम रणनीति नहीं, ट्रेडर बनना सीखते हैं। याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए आपको मार्केट को नहीं, खुद को हराना पड़ेगा। वीडियो खत्म नहीं हुई, ये आपकी नई शुरुआत है।